नमस्कार। आज मैं तुलसीदास और कुवेंपु जी का एक तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी रामचरितमानस कृति के रचयिता हैं और श्री रामायण दर्शनम के रचयिता है कुवेंपु जी। और ये दोनों कब थे? तुलसीदास जी आज से करीबन 700-800 साल पहले यानी 1511 से लेकर 1600 के शुरुआत तक यानी 22-23 तक रहे। ये है आज से करीबन 700-800 साल पहले। वही कुवेंपु जी आज से 30-40 साल तक रहे और यदि उनका जन्म के हिसाब से यानी 1904 से लेकर 1994 तक रहे और आज से करीबन 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था करीबन। और तुलसीदास और कुवेंपु जी के बीच का अंतर जो है एक और बार 600-700 साल का अंतर है और ये समय का हो गया। और दूसरी बात है, हमेशा जब हम दो साहित्यकारों के बीच अध्ययन करने जाते हैं तब एक तो नाम है और उनकी कृतियों के बारे में उल्लेख होता है और तीसरी बात आती है जिस समय के थे उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी। सही है, क्योंकि हमेशा हर साहित्यकार कुछ ना किसी चीज़ से वो प्रभावित हो जाते हैं, या प्रकृति से या सामाजिक घटनाओं से किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं, प्रभावित होकर लिखते हैं। और लिखते कभी कभी सीधे से लिखते हैं या कभी कभी किसी चीज़ का पुनरुत्थान करने के लिए भी लिखते हैं। और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है इसे आमतौर पर कहा जाता है कि पुनरुत्थान की साहित्य है। ये पुनरुत्थान क्यों कही जाती है? इसलिए कि जिस वक्त तुलसीदास जी थे उसी वक्त बाबर जो मुगल डायनेस्टी का संस्थापक है उज्बेकिस्तान से आए थे और उन्हीं से आजकल कही जाती है कि अयोध्या मंदिर को तोड़ने का काम उन्हीं से हुआ। सनातन धर्म हिंदुओं की आस्था को जड़ से यानी ये सारी बातें जो होती है ना, वो घटना जो है जब तुलसीदास जी थे तब उनका उम्र शायद 15-20 का होगा। ये उस समय का माहौल है। उसके बाद हुमायूं, अकबर, औरंगजेब सभी आए थे। नहीं, उस समय का माहौल जो उस आसपास था जहाँ पे तुलसीदास जी थे और शायद यही प्रभाव इसी एक और कई चीज़ों से प्रभावित होते हैं। एक सामाजिक प्रभाव भी आता है जैसे कि हम कबीरदास में भी देखे हैं। और ठीक इसी तरह कुवेंपु जी के यहाँ पर आ जाए तो कुवेंपु जी जब थे और तब तक अंग्रेज शासन आ चुका था, टीपू का हारना और अंग्रेज शासन आना पूरे भारत में और यहाँ पर भी। और कुवेंपु जी इन अंग्रेज शासन के कारण अंग्रेजी भाषा, साहित्य, संस्कृति से प्रभावित हो चुके थे। वे साहित्य जो है अंग्रेजी में ही करना चाहते थे। बाद में हम सबकी क्या कहते हैं उसे सौभाग्य है कि वे हिंदी जैसे भारतीय भाषाओं में कन्नड़ भी एक भारतीय भाषा है और इसी में लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया और वे श्री रामायण दर्शनम लिखे। और ये जो लिखने का जो समय जो है अब अहिंसात्मक रूप से अंग्रेज़ों को हटाने की, भारत आज़ाद होने की और यहाँ पे आंदोलन हो रहा था। और दूसरी ओर उस समय के राजा जो थे मैसूर में कृष्णराज वड़ेयर थे, जयचामराजेंद्र वड़ेयर थे और वे बहुत अच्छा काम, समाजमुखी काम करते थे। और ये कुवेंपु जी और आज़ाद हुआ देश और आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र देश स्वाधीनता की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त श्री रामायण दर्शनम उन्होंने लिखा। यानी यहाँ पे अंतर बहुत है, सामाजिक स्थिति भी अलग है, समय का अंतर भी है, जगह का अंतर भी है। और परंतु इन दोनों साहित्यकार इतने अच्छे हैं कि इतनी शक्ति मिली उनको भगवान से और तन्मयता से लिखकर उतनी बड़ी साहित्य लिखा जो हम सबसे होता नहीं है, आम तौर पर हम जनता से होता ही नहीं है। और कौन जाने अगला ऐसा कोई साहित्य निकलना है तो पता नहीं 1 और साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, पता नहीं कब लिखा जाता है। नहीं, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है इन दोनों के बीच का, यही मैं कहना चाहता था। नमस्कार।